Welcome back to our channel here. This is पलाश यादव, क्लास 10th NCERT CBSE के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी हेडिंग बनाएंगे बालक अपन, इरेशनल नंबर। irrational number, irrational number। गणेश बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे भी लिखना नहीं है, ठीक है, अभी नहीं लिखना है, समझो। irrational number क्या? A number which are not exist in the form of p upon q। ऐसे नंबर जो p upon q की फॉर्म में नहीं होते हैं, समझ गए। एंड पहला पॉइंट क्या आएगा? It is not exist in form of p upon q। Second point is what? It is not be an perfect square। जिंदगी में कभी भी इरेशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √11, √13, 15, 17। पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ओके, these all are example of what? These all are example of irrational number। भैया ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इरेशनल नंबर के हैं। पहचान क्या है? What is the property? The first one is what? It is not exist in the form of p upon q। ये p upon q की फॉर्म में नहीं होते हैं, मतलब ये बटे की शक्ल में नहीं होते, ऐसा नहीं होते 2/3, ठीक है, √3 upon √2, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट इज नॉट बी एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होते हैं। गणेश, ठीक है, अब तुम बताओ क्या √4 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, इरेशनल नंबर नहीं, क्योंकि 4 किसका बच्चा है, मतलब आई मीन √4 किसका स्क्वायर रूट है? ये 2 का है। √9 क्या है? क्या इरेशनल नंबर है श्रुति? नहीं है, क्योंकि ये 3 का है। आप बताओ √121 क्या एक इरेशनल नंबर है? क्यों? 11 का है, ठीक है। आप बताओ, बहुत सिंपल, 25 इज अ रेशनल नंबर? बेटा पूछेंगे सबसे ना, नंबर आएगा सबका। हाँ बालक आप बताइए, 225 इज रेशनल नंबर नॉट? इफ यू नो द आंसर तो यू कैन रिस्पॉन्ड इट। नो है, क्यों नहीं है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का होता है। नाइस स्टाइल का 3 है ना। चलिए 36 जो ये स्क्वायर रूट है, क्यों नहीं है? 6 का ही। इन सब को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2 को यहां से उठाया हमने, 2 के अपॉन में 1 कर दिया, तो क्या बन गया? ये बन गया p अपॉन q की फॉर्म में रैशनल नंबर। 3 को यहां से उठाया बालक, सो व्हाट? 1। इज इट? सिमिलरली 5 को भी, 6 को भी। इरेशनल नंबर से आप भली भांति परिचित है? पक्का आ गया समझ में? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? पाई की वैल्यू याद है आपको? क्या होती है? 22/7। बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स और साइंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। इतना मजा आएगा माय डियर। अभी आज चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश हो जाएगा, कल होगा हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट,
सर सर गणित की बुक में सर 3 एक्सरसाइज अभी लेटेस्ट है अपनी बुक, पुराने प्रीवियस ईयर है। इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज है। नहीं, अरे 2021 का एडिशन है बेटा ये सेशन, और अपना भी 2025-26 चल रहा है ना? सर ये कहने की सर स्कूल में तो सर स्कूल में यही वाली है। क्या स्कूल में यही वाली से करना है। बोल रहे हैं? हाँ हु टोल्ड यू? सर मैथ्स सर आप अभी तो कह रहे थे स्कूल नहीं गए आप, उसने दूसरे ने बताया। स्कूल में नहीं गया था। अपने पास ये बुक है ना बेटा, श्रुति बुक लायो बेटा। अभी ये रिसेंट है 2024 1.1 1.2। आपका फ्रेंड जो भी बोल रहा है वो पूरी तरीके से मिथ है, उस भ्रम में मत रहना। 2 एक्सरसाइज है, ये लेटेस्ट है, इसी पे बेस्ड अभी जो रिसेंटली कुछ एक्सरसाइजेस रिड्यूस करी है एनसीईआरटी ने, तो इस भ्रम में मत रहना कि बेटा पे 3 एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, प्री बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया। सर उसमें क्या आ सकते क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी लेटेस्ट है ना बेटा, ये रिसेंट की बुक है, ये अभी समझ में आ रहा है आपको, अभी के सेशन की है। और ये बुक से जो आपके फ्रेंड ने रेफरेंस दिया कि भैया 3 एक्सरसाइज है, उसमें से नहीं आएगा, 2 ही एक्सरसाइज आएंगे। अभी लेटेस्ट में 2 ही हैं, ये ओल्ड है, समझ गए आप? ये वाली कहानी क्लियर है आप लोगों को ना? कॉपी करो इसको फटाफट, चलो कॉपी करो। अब हम बढ़ेंगे आगे, है ना? आगे बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज पर। अभी आफ्टर 30 मिनट्स आपसे वैल्यूज पूछेंगे, अभी 5:45 हो रहा है, 6:15 का आपसे वैल्यू पूछेंगे और चेक करेंगे किसका ब्रेन कितना शार्प है। तुम भी लिख लो ये वैल्यू को, चलो। √3 का वैल्यू क्या होता है क्लास 8। कौन कितना होशियार है कितने पानी में भी साबित हो जाएगा, पता चल जाएगा। खैर बेटा पता है, सी है, हमें क्या साबित करना है? प्रूफ दैट ये √3 जो हमारा नंबर है ना बेटा, इस नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। आप नहीं जानते, यू डोंट नो कि भाई √3 तो पहले से इरेशनल है बेटा। दिस इज रैशनल इरेशनल, √3 इज रैशनल इरेशनल। व्हाई? बिकॉज √3 के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। ओके, दैट्स द रीजन ये क्या हमारा इरेशनल है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? स्टार्टिंग में हम इस नंबर को, मैं आपको पूरा एक सिनेरियो बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे। 4 स्टेप से देखो। स्टेप नंबर 1, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है। इस √3 को हम मान लेंगे कि हमारा रैशनल नंबर है। क्या मानेंगे? रैशनल। ये हमारा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है? p/2 की फॉर्म में। रैशनल नंबर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/2। मान वी आर कंसीडरिंग व्हाट? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मानने के बाद हम क्या करेंगे बेटा? a और b, हमारे पास 2 नंबर हैं, a एंड b। वी हैव 2 नंबर्स a एंड b, और इन नंबर्स को हम क्या मान लेंगे? r को प्राइम numbers. What is co-prime numbers?
A number exist in the form of pairs, जो pairs की फॉर्म में होते हैं। तो √3 को हमने क्या माना? a अपॉन b की फॉर्म में माना। a अपॉन b का मतलब क्या होता है श्रुति? सर ये होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में जो a और b है, a और b, ये क्या होगा हमारा? को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर क्या होता है? ये हम किससे डिवाइड होता है हमेशा? 1 से और इटसेल्फ, 1 से और खुद से होता है। समझ गए ना इतना? इसके बाद माय डियर हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। हमने क्या माना था? रैशनल नंबर माना था इसे। इसे क्या माना था हमने? रैशनल नंबर। हम अपनी बात को कर देंगे कॉन्ट्राडिक्ट। सॉरी कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। हाँ बेटा, हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। हमने रैशनल नंबर माना, हमने फिर हम क्या करेंगे? इसको गलत साबित कर देंगे। जब ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? फिर इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा कि ये √3 हमारा कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। तो आइए, आपको बहुत मजा समझ में आने वाला है, तो बहुत ही केयरफुल होकर देखिए बेटा। और ये बोर्ड एग्जाम में आता है माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। खैर, सी केयरफुली माय डियर। लेट, भाई ये √3 को हम क्या मान रहे हैं? लेट अस, हमने माना, लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट, हमने माना भाई √3 क्या है? √3 इज अ रैशनल। श्रुति आप क्यों नहीं बोलती हो बेटा? बोला करो, बोलना है बिटिया, ठीक है? यस और नो बेटा? श्रुति हाँ। अरे भाई दिस इज व्हाट? रैशनल नंबर। सो वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? √3 इज इक्वल्स टू व्हाट? a अपॉन b। हम इसको किसकी फॉर्म लिख सकते हैं? a अपॉन b। और a और b क्या होगा हमारा? को प्राइम नंबर। Where a and b are co-prime number. Where a and b is what? Co-prime number. Where b का वैल्यू किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? 0 से बड़ा। यस और नो? √3 is equal to a upon b. ओके, क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.3। श्रुति आप बताओ, √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर रफ में अपने कॉपी में करो और बताओ। आप नहीं, आपका नाम श्रुति है? करो बेटा, बालिका जल्दी से बताइए। √3 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार करेंगे तो आंसर, व्हाट इज द आउटकम? वेट, पता ही नहीं? पता है बेटा, कोई इश्यू नहीं है। नहीं पता? नो आइडिया? ओके, कोई बात नहीं। देखिए ये कहां से है जनाब, पता है ना? इस √3 को हमने क्या माना? रैशनल नंबर माना, इसलिए अपॉन भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे बेटा? इस रूट को हटाना है, तो रूट को हाँ, तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग। क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायरिंग both the sides, squaring both the sides। ठीक है, √3 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर बोथ साइड्स का मतलब यहां पर भी स्क्वायर होगा, तो a अपॉन b का भी बेटा क्या होगा? होल स्क्वायर। ओम भट स्वाहा। √3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3 बचा बेटा यहाँ पे। एंड व्हाट? a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है। दे आर शिफ्टिंग इन व्हाट? दे आर शिफ्टिंग इन वेयर? मल्टीप्लिकेशन। ग्रेट, क्लास 8 के बालक बोल रहा है।
b का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा तो व्हाट 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ऑलराइट, 3 in multiplication, Yes. yes, 3 in multiplication, so they are shifting in where? Divide. Division. Multiplication, so what? b square is equals to a square upon में 3। a square अगर 3 से डिविजिबल है, a स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है जी? a स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? a स्क्वायर का मतलब होता है a कितने हमारे पास है? 2। पता है ना ये? अरे डू यू नो, मतलब आपको अच्छे से पता है ना इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो सिंगल a भी तो a से डिविजिबल होगा ना? नहीं, यही बात ये समझ लो। देखो श्रुति बेटा, सारे बच्चे देखो ध्यान से, 25 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, 5 का स्क्वायर क्या होता है जी? 25 है। तो अगर हम सिंगल 5 लेंगे तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दो अगर 3 से डिविजिबल है, समझ में आ रहा है बेटा? a की पावर 2 अगर 3 से डिविजिबल है तो सिंगल a भी तो a से डिविजिबल होगा, वही बोल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर इज डिविजिबल आती स्पेलिंग बेटा ना, जगह कम इसलिए नहीं लिख रहे, डिविजिबल बाय 3, ये सब स्पेलिंग नहीं आती है। a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहेगा? गणेश 3 से। ओके, सो सिंगल a भी किससे डिवाइड हो सकता है? इज ऑल्सो डिविजिबल का साइन बना दे, तुमने बताना नहीं ऐसे, सो फॉरगेट इट, आई एम राइट द स्टेटमेंट, वर्ड्स लिख देते हैं यहाँ पे, डिविजिबल बाय 3। समझ गए ना ये? इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर का मतलब है कि भाई सिंगल a स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है और एक a भी होगा, यस और नो? जो आपने यहाँ करा ना वही सेम आपको एक बार फिर से यहाँ पर करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ये पूरा काम कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन अब क्या होगा बेटा, अब इस a की वैल्यू आपको कुछ यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर a की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। सर कोई सी भी वैल्यू रख दे? अरे कोई सी नहीं बेटा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, √3 लिखा हुआ है, तो आप जनरली यहाँ पर 3 एक क्या है बेटा? 3 इज इवन नंबर, ऑड नंबर? 3 इज एन इवन नंबर। एक बार मैं ना है, एक बार मैं सही बोला था, ज्यादा कहेगा। 3 इज इवन और ऑड नंबर? ऑड नंबर। श्रुति नेक्स्ट इवन ऑड नंबर क्या है हमारा? नेक्स्ट इवन नंबर क्या बेटा? ऑड नंबर। 3 के अलावा, 3 के अगला नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 5 है। समझ में आया? 7। 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5 है, 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है? 7। ठीक है, अब जो a की वैल्यू हम रखेंगे, बोलो नाउ, इंग्लिश में बोलो, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a नेक्स्ट ऑड नंबर which are given in the irrational number। आप बताओ, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये ना आकर अगर ये आ गया बोर्ड्स में, √5 आ गया, आपने यहाँ √5 रखा, यहाँ √5 रखा, यहाँ √5 रखा, 5 चलेगा, 5 आ गया, तो नेक्स्ट जब आप a की वैल्यू पुट करोगे तो वापस क्या 5 करोगे? नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है? ऑड नंबर कौन सा है? क्या? 7। ये समझ गए। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी श्रुति? 5 होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो बेटा 5m लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। m का मतलब आप इसे समझो, m एक यूनिट है। ठीक है, आगे देखो बड़े ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? जोर से बोल लो, देखो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। स्क्वायरिंग, क्या राइटिंग है यार, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। चलिए, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो a का स्क्वायर, ओके, 5m का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर इज इट 25 आर इन मल्टीप्लिकेशन, ये कहां शिफ्ट होगा बेटा? डिवीजन। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया हमने 25। यस और नो? ए स्क्वायर अगर 25 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25, सो अगर दो ए 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो सिंगल ए भी क्या होगा? 25 से डिवाइड होगा। अगर 4 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है भाई, तो 2 भी तो होगा 2 से डिवाइड, यस और नो? ए स्क्वायर अगर 25 से डिविजिबल है तो अकेला एक ए भी क्या होगा? ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 25। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल क्लियर है सारी बातें, समझ में आ गया था बेटा आपको? देखिए ए यहां पे 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, ए हमारा 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, और ए यहां पे 25 से भी डिविजिबल हो रहा है। हमने क्या माना था? ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और किससे होते हैं? इटसेल्फ। तो बताओ श्रुति, ए और ये दोनों ए, मतलब हालांकि है तो एक ही, क्या ये हमारा कोप्राइम नंबर है या नहीं है? बताइए आप। कोप्राइम नंबर तो वो होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। ये तो इतना बदमाश है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ 25 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये कोप्राइम नंबर है? अरे है या नहीं है? अरे नहीं है ना, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 25 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ए हमारा कोप्राइम नंबर है? नहीं है। अरे यस और नो बोल दो। क्या यस और नो? क्या समझ में आया? बताओ क्या समझे तुम? सर 25 सर कोप्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि सर हाँ बताओ बेटा। 3 ऑड है, ये भी लॉजिक नहीं है, करेक्ट लॉजिक नहीं है। आप बताओ सर वो ए से भी डिवाइड हो रहा है 3 से और 25 से। हाँ भैया देखो, वही समझ, ये समझो तुम हो, तुम्हारी संभावना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाना बोले साहब, आपकी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी योर एग्जिस्टेंस आर फाउंड। आप सबसे ज्यादा कहाँ रहोगे? अपने घर में रहोगे ना। मैंने बालक से पूछा बेटा कहाँ रहते हो? सर घर में। मेरे बेटा घर में कहाँ रहते? घर में तो सब लोग रहते हैं। देखो बेटा ए जो है ना हमारा, ए हमारा एक ऐसा नंबर है जो एक क्या है? कोप्राइम नंबर है। बेटा क्या है? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिवाइड होता है या खुद से, 1 से या खुद से। अभी देखो कितना बदमाश, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 25 से भी डिवाइड हो रहा है, तो भैया ये कोप्राइम नंबर है क्या हमारा? नहीं है। तो हमारी बात क्या हो गई? हमने जो रैशनल इसको माना था, क्या माना था? लेट अस एज्यूम दैट √3 को हमने माना था रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर है क्या बेटा? नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? अवर अजम्पशन हमने जो माना था अवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है हमारा अजम्पशन क्या निकला? गलत निकला। सो गिवन नंबर, जो नंबर गिवन था, गिवन नंबर इज व्हाट? इरेशनल नंबर। गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। आपके 3 नंबर पक्के बेटा, अगर ये आ गया है तो। अभी ऐसे 5 क्वेश्चन है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में है, √5 करके है, सेकंड 3 + 2 √5 है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल 5 हमने अभी करा है का। बुक के मेथड से नहीं करना, ऐसे करना है बेटा एग्जाम में।
बुक के मेथड अभी देख लेना घर पे जाके, आप चकरा जाओगे। बड़ा इसमें स्टेटमेंट काफी बड़े बड़े लिखे, ये शॉर्ट में है। और ये एकदम ऑथेंटिक है, यही एग्जाम में कर आना है। ये सब जो है दिख रहे हैं आपको, अंजलि, लक्ष्मी, अहिंसा, आयुषी, शिवम, ये सभी बच्चों ने इसी मेथड से करा था। हाँ रूपाली, ये इसी ईयर की थी, इनके 85% आए। करो कॉपी फटाफट, चलो करो फटाफट। नहीं आप अपने क्वेश्चन को लगा लिया आपने, शो बेटा कहीं डाउट है क्या किसी को? सर ये क्या आ गया, ये क्या लिख दिया आपने? ये सर ये तो भूल जाऊंगी मैं, या भूल जाऊंगा मैं। कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ सर ये क्या आ गया ये सर? ए स्क्वायर 25 से डिविजिबल है, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25। अगर दो ए डिवाइड हो रहे तो ए के पीछे हटेगा, बोलेगा भाई मैं भी तो डिवाइड हो सकता हूँ, मुझे भी ला, तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 25। तो हमने जो माना था, लेट का मतलब होता है मान लो, हमने जो माना था कि रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो वो अपना अजम्पशन क्या हो गया, हमने जो माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, गलत हो गया। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर है, समझ गए आप?